आज हम लोगों को त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने से संबंधित चीजों के बारे में जानना। हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में पढ़े हुए कि अगर कोई भी त्रिभुज होता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई, इस फॉर्मूला के अनुसार हम लोग क्या कर लेते हैं, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 7 चैप्टर में निर्देशांक ज्यामिति में एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। यहाँ पे ना ही आधार दिया गया होगा और ना ही ऊंचाई दिया गया होगा, तो हम लोग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। निर्देशांक ज्यामिति में केवल और केवल निर्देशांक बिंदु दिया जाता और यहाँ पर त्रिभुज का केवल और केवल निर्देशांक बिंदु यानी कि शीर्ष जो होगा उस शीर्ष का निर्देशांक बिंदु दिया गया होगा। जैसे मान लीजिए कि ये आपका शीर्ष है, इसका निर्देशांक x1 y1 है, ये b है, इसका निर्देशांक x2 है, y2 है, और ये आपका c है x3 y3। इस त्रिभुज का जो शीर्ष बिंदु है उस शीर्ष बिंदु के निर्देशांक को दिया गया, कोऑर्डिनेट पॉइंट को दिया गया है। तो इस कोऑर्डिनेट पॉइंट की सहायता से हम लोगों को त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सीखना है। हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल इससे पहले केवल और केवल इसका जो भुजा दिया होता था, भुजा के आधार पर निकाला करते हैं। एक आपका ये बहुत ही फेमस फॉर्मूला यही है 1/2 b इंटू एच, और दूसरा फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए थे 9th क्लास में हीरोन सूत्र। हीरोन सूत्र की सहायता से भी हम लोग क्या करते हैं, किसी न किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। वो विषम बाहु त्रिभुज होता है ना, जिसका तीनों भुजा बराबर नहीं होता है। तो हम लोग वहां पर हीरोन के सूत्र से भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ पर इस निर्देशांक पॉइंट के सहायता से हम लोग क्या करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सीखेंगे। इसको सिद्ध भी किया जा सकता है। हम लोग अभी जो फॉर्मूला लिखेंगे ना, उस फॉर्मूला को सिद्ध करके बनाया गया है, लेकिन हम लोग अभी डायरेक्टली केवल उस फॉर्मूला को पढ़ेंगे कि अगर कोई त्रिभुज दिया गया है और उस त्रिभुज के शीर्ष बिंदु दिया गया हो x1 y1, x2 y2, x3 y3, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए। तो मान लिया गया कि ये त्रिभुज जो है ABC है, इसका जो एरिया होगा उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे इस तरीके से। AR का मतलब एरिया यानी कि क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल, तो ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। किस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ABC का क्षेत्रफल। इसको पढ़ेंगे हम लोग त्रिभुज ABC ब्रैकेट मीन्स का, एरिया मीन्स क्षेत्रफल। या नहीं तो कहीं कहीं पे हम लोग डायरेक्टली इस प्रकार का चिन्ह दे देते हैं। इसका मतलब भी होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो किसके बराबर होता है, वो देखिए, बराबर 1/2 इंटू, हम लोग अभी जो पढ़े थे 1/2 b इंटू एच। इसमें भी आपका निर्देशांक ज्यामिति में भी 1/2 आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे इसी कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल किया जाता है। क्या किया जाता है वो देखिए, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये आपका त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का निकालने का सूत्र है। और इसी को हम लोग, इसी सूत्र की सहायता से हम लोग किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल इस प्लॉट में दिया गया होगा समतल में, जिसका कोऑर्डिनेट यानी कि निर्देशांक बिंदु दिया गया हो, उसका हम लोग क्षेत्रफल इस सूत्र की सहायता से निकाल सकते हैं। अब इस सूत्र को याद कैसे किया जाए, उसके लिए क्या दिमाग लगा सकते हैं, तो गौर से देखिए 1/2 है तो 1/2 तो हम लोग जान ही रहे हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल में आता है। हम लोगों को स्टार्ट कहां से करना है, x1 से। गौर से देखिए x1, x2, x3 वो सीरियली क्रम में बढ़ रहा है, यानी कि x जो है x
यानी कि कोऑर्डिनेट जो है वो 123 नंबर के रूप में अरेंज हो जाता है ना, 1 2 3 यानी कि 123 है ना। उसके बाद इस छोटे वाले ब्रैकेट के अंदर में केवल और केवल y का कोऑर्डिनेट रहता है ना, वो आपका इस तरीके से y2 माइनस y3, y3 माइनस y1, y1 माइनस y2। इसको हम लोग सजाएंगे कैसे, तो देख लीजिए, हम लोग हमेशा 123 नंबर को याद रखेंगे और इसी को क्या करेंगे, रोटेटिंग नंबर में हम लोग घूमेंगे। जैसे आपका है 1 2 3 है ना, हम लोग इसी में हमेशा घूमते रहेंगे, मेरा फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे देखिए 1 2 3 x1 से स्टार्ट किए हैं, x1 2 3 यानी कि x1 लेंगे, उसके बगल में ब्रैकेट देके y2 ले लेंगे, y2 उसमें घटा देंगे क्या चीज को, y3 को, है 123। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए अब x2 से लिए, यानी इसी 3 नंबर को लेना है लेकिन उल्टा क्रम में। अब यहाँ 1 से स्टार्ट किए थे तो 1 2 3 आया, अब हम लोग 2 से स्टार्ट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 2 3 1। यहाँ देखिए x2 3 1 आया है, यानी कि जस्ट गिनती के क्रम में 2 के बाद 3 आ रहा है यहाँ पे, है ना, 2 के बाद 3 और 3 के बाद 1 है। उसी प्रकार से अगला प्लस x3, 3 से स्टार्ट करेंगे तो 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, तो 3 1 2। और जितना भी y कोऑर्डिनेट है वो आपको क्या करना है, घटा लेना है ना, y2 में y3, y3 में y1 और y1 में y2, और x जो है वो हमेशा आपका प्लस के रूप में सजा हुआ रहता है। इस सूत्र की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं जिसका निर्देशांक दिया गया होगा। तो याद करने का तरीका समझ में आ गया है ना, यानी कि हमेशा इस चीज को याद रखेंगे, x1 से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 2 3 1 3 1 2, वही चीज है 1 2 3 2 3 1 3 1 2। सीरियली क्रम में आपका इसी तीनों नंबर को केवल क्या करना है, गिनना, उल्टा क्रम है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसका निर्देशांक लिख लीजिएगा और कभी फॉर्मूला भी नहीं भूलिएगा। तो इस फॉर्मूला के सहायता से हम लोग क्या करेंगे, अब एक सवाल बनाएंगे, ठीक है। वो सवाल आपका कौन सा होगा वो देखिए। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 7.3 निकालते हैं और केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 7.4। तो दोनों में सवाल एक ही दिया गया, ये सवाल है आपका, कोई त्रिभुज दिया गया है, उसका निर्देशांक जो है 2 3 दिया गया है और -1 0 दिया गया है और 2 4 दिया गया है। सवाल में कहा गया है कि उसका जो है क्षेत्रफल निकालिए। तो एनसीईआरटी का ये 1 नंबर का सवाल है और केसी सिन्हा का 1.1 का 5 नंबर का सवाल है, ठीक है। तो दोनों सवाल एक ही प्रकार का है और कहा गया कि इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग इसको लिखेंगे, कैसे लिखते हैं वो देखिए। और यहाँ पर हम लोग अभी जो पढ़े, ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, है ना, क्षेत्रफल मीन्स क्या होता है, एरिया। एरिया मतलब जगह, यही ना। तो एरिया मतलब मान लीजिए कि 5 मीटर स्क्वायर निकलेगा या 2 मीटर स्क्वायर निकलेगा या 1 मीटर स्क्वायर निकलेगा, इसका मतलब कुछ ना कुछ एरिया लेगा ना। अगर त्रिभुज बनेगा तो त्रिभुज का कुछ ना कुछ एरिया होगा। अगर इस चीज को हम लोग सॉल्व किए, सॉल्व करते करते जो है ना, इसमें नेगेटिव वाला भी आ जाता, मान लीजिए कि इतना यूनिट स्क्वायर आपका आ जाता, तो माइनस भी कभी कभी इस सवाल में आ जाता। तो अब एरिया कैसे माइनस हो सकता है, एरिया कभी भी नेगेटिव होगा, क्योंकि एरिया अगर त्रिभुज बनेगा तो क्या होगा, एक कम से कम 1 होगा। त्रिभुज नहीं बनेगा तो उसका क्षेत्रफल 0 होगा। त्रिभुज बनेगा नहीं तो क्षेत्रफल 0। लेकिन नेगेटिव कभी आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। तो अगर नेगेटिव आ जाएगा तो हम लोग क्या कहेंगे कि यानी कि इसका, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 65 यूनिट स्क्वायर ही है। क्यों कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल नेगेटिव नहीं होता। हम लोग वहां पे तब क्या करेंगे, नेगेटिव चिन्ह को हटा के नीचे में केवल पॉजिटिव साइन वाला लिख देंगे। तो यहाँ पे आपका एक बोला गया है, निर्देशांक दिया गया है, उसका क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, मान
माना कि बिंदुएं ए का निर्देशांक 2 3 है, बी -1 0 है तथा सी 2 4 त्रिभुज के शीर्ष हैं। हम लोग क्या मान लिए? त्रिभुज के शीर्ष हैं। मानने के बाद हम लोग क्या करेंगे वो गौर से देखिए। जो भी दिया रहेगा उसको हम लोग इसी तरीके से मान लेंगे। ए बी सी शीर्ष बिंदु है या शीर्ष है, उसके बगल में एक ठो पड़ोसिया में एक ठो फिगर बना देंगे छोटा वाला। उसके बाद हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला लिख के निकाल सकते हैं, लेकिन आप लोग लिखिएगा डायरेक्टली तो 100% है कि गलत होना तय है। इसीलिए आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, लिख दीजिएगा यहां क्या चीज, x1 बराबर x2 बराबर x3 बराबर। इससे क्या होगा, वैल्यू पुट करने में आसानी होगी। तो x1 हम लोग किसी को भी मान सकते हैं, इसको x1 किसी को भी मान सकते हैं। तो हम लोग इसी को ए से स्टार्ट करते हैं। 2 इसको मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं -1, इसको मान लेते हैं 0। ठीक है, उसके बाद 2 से हाँ ये आपका 2 आ जाएगा, ये तीसरा वाला पॉइंट का। उसके बाद y1 y2 y3 y1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 और y2 का वैल्यू 0, उसके बाद इसका -4। इस तरीके से हम लोग ये लिख देंगे। इसको लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, लेकिन लिखने का मेन पर्पस क्या है कि वैल्यू बैठाने में कहीं भी मिस्टेक नहीं होगा। अगर वैल्यू हम सही बैठा देंगे तो 100% आंसर भी सही आ जाएगा। अगर वैल्यू ही हम सही नहीं बैठा पाएंगे, आंसर निकलेगा कभी सही। इसीलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1/2। या तो फॉर्मूला लिखेंगे या नहीं तो डायरेक्ट वैल्यू बैठा देंगे। तो फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, ठीक है, y3 माइनस y1, उसके बाद प्लस x3 y1 माइनस y2। फॉर्मूला लिख लिया गया। उसके बाद लिखेंगे 1/2 बड़ी ब्रैकेट लिख देंगे, x1 का मान खोजेंगे। तो यहाँ पे खोजने में दिक्कत है, यहाँ देखिए लिखा हुआ x1 का मान 2, y2 का मान देखिए कितना है 0 माइनस y3 का मान। अब ये समस्या यहाँ पे देखिए माइनस, ये फॉर्मूला वाला है ना, ये माइनस जो है आपका y2 का मान 0, ये माइनस। अब यहाँ पे y3 का मान आपका आ जाता है -4। इसके लिए आपके पास 2 तरीका है। आप कीजिए क्या, करली ब्रैकेट इस्तेमाल कीजिए, यानी कि मझली ब्रैकेट 0 लिखिए, माइनस और -4 लिखना होगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे। तो यहाँ पर गौर से देखिए, माइनस और माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्लस। और नहीं तो आपको यही चीज लिखना होगा। अगर ये चीज लिखेगा तो एक स्टेप बढ़ेगा, और नहीं लिखिएगा तो एक स्टेप घटेगा। ठीक है, तो लेकिन इसी तरीके से लिखना, क्योंकि यहाँ माइनस था और ये वाला माइनस मिलके प्लस हो गया। उसके बाद क्या है, x2 खोजिए। x2 क्या है, -1 है, -1। यहाँ पे देखिए ये आपका प्लस है x2 के पहले, है ना। उसके बाद x2 का मान क्या है, -1। तो आप लोग डायरेक्ट इसको गुना भी कर सकते हैं, नहीं कर पाए तो लिख दिया बगल में -1 स्मॉल ब्रैकेट में, कोई दिक्कत। उसके बाद y3 का मान जो है -4 है, -4। उसके बाद -y1 का मान 3 है, -3। उसके बाद प्लस x3 का मान खोजेंगे तो 2 मिलेगा, 2। उसके बाद y1 का मान 3 है तो लिख देंगे 3, माइनस y2 का मान 0 है तो क्या करेंगे, 0 लिखेंगे और ब्रैकेट लगा देंगे। जैसे ही मान पुट करें आंसर हाजिर हो जाएगा। ये आपका 1/2, ये 0 में 4 जोड़ देंगे, कितना आएगा 4, 4 दूना 8। समझ में आया। उसके बाद देखिए -4 -3
इसको जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे? कितना होगा? -4 है, -3 है, तो दोनों को जुटेगा क्योंकि दोनों उधार वाला रुपया है, तो -7 हो जाएगा। -7 और यहाँ पे क्या है? -1, तो -7 है ना, और गुना करेंगे -1 के साथ, तो 7 गुना 1 7 हो जाएगा, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो प्लस क्या हो गया आपका? 7। उसके बाद देखिए 3 में 0 घटेगा तो क्या घटेगा? 0, तो आपका 3 बचेगा। 3 इंटू 2 कितना हो जाता? 6 हो जाता है ना। अगर इससे भी समझ नहीं आए तो हम लोग एक एक स्टेप और बढ़ा देंगे। वो स्टेप क्या होगा? इसी तरीके से पहले यानी कि जोड़ का ही काम कर लेंगे हम लोग। 1/2 2 लिख देंगे ब्रैकेट में, जिसको जोड़ के लिखेंगे क्या चीज? 4, और यहाँ पे इसको गुना कर देंगे तो माइनस हो जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट में -7 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 3 हो जाएगा, है ना। उसके बाद हम लोग आगे काम कर लेते हैं। तो देखिए अब गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 1/2। अब देखिए 4 दूना 8 आया, उसके बाद +7 आएगा, गुना करेंगे तो हम लोग अभी देखे भी थे, अब 2 3 6 आएगा। यही चीज आया हुआ था। तो एक स्टेप बढ़ेगा लेकिन गलती नहीं होगा। 1/2। उसके बाद हम लोग जोड़ देते 6 7 13 8 21। दोनों ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? गुना। यानी कि अब क्या करना? कटिंग कर देना। तो कटिंग कर देंगे तो उतना आंसर आ जाएगा, नहीं तो हम लोग लिख देंगे 21/2। तो हम लोग यूनिट स्क्वायर लिख सकते हैं। यूनिट स्क्वायर या इकाई या वर्ग इकाई भी लिखते हैं हिंदी में। वर्ग इकाई, वर्ग इकाई, और इंग्लिश में हम लोग इस तरीके से तब लिखेंगे स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट, ठीक है। क्योंकि अब एरिया है ना, एरिया का ऐसा यूनिट क्या होता है? स्क्वायर में ही ना होगा, चाहे मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर या कुछ भी होगा, मिलीमीटर स्क्वायर। इसीलिए हम लोग यहाँ पे स्क्वायर यूनिट लगाते हैं या वर्ग इकाई लिख देते हैं। इस तरीके से मेरा क्या हो गया? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया कितना? 21/2 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अगर माइनस में अगर मान लेते यहाँ पे आ जाता तो आगे में लिख देते, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर पॉजिटिव वाला, क्योंकि नेगेटिव क्षेत्रफल नहीं होता। कोई दिक्कत है? इसी प्रकार से आपका जितना भी सवाल दिया गया है उन सभी सवालों को आपको क्या करना है? बनाना है।